Hello and welcome to my channel, myself Niyati Jain. Today we are doing chapter number 12 which is areas related to circle. ठीक है, तो अब हम क्या है इस एक्सरसाइज नंबर 12.1 को स्टार्ट करने वाले। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब कि जो बहुत ही इजी रहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि दो सर्कल हैं, उनके पहले वाले की रेडियस कितनी है 19 और दूसरे वाले की कितनी है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिवली लिखा था। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपको सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि थर्ड वाला सर्कल हो गया विच हैज सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। यानी कि जो ये दो सर्कल्स दे गए हैं इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जब हम ऐड करेंगे तो थर्ड वाले के सर्कमफ्रेंस के इक्वल आने वाला है। तो ठीक है, हमसे क्वेश्चन में जो जो गिवन था हम पहले वो लिख लेंगे। R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, R2 कितना है 9 सेंटीमीटर और R3 में फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई R1 और सेकंड वाले का 2 पाई R2 और थर्ड वाले का 2 पाई R3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल्स टू 2 पाई R3। सेम करेंगे, 2 पाई इसमें कॉमन आ गया तो कितना बचा हमारा R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 19 और R2 की 9, इन्हें ऐड किया तो कितना आया 28 सेंटीमीटर। क्या हो गया हमारा आंसर। अब आप सॉल्यूशन पीडीएफ में इसे आप देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। इसमें क्या था सर्कमफ्रेंस थी, इसमें एरियाज आ गए। इसमें रेडियस कितनी दी गई है फर्स्ट वाले की 8 सेंटीमीटर और सेकंड वाले की 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे सेम वैसे ही कर देंगे। R1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और R3 हमारा क्या है हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल हमारा पहले वाले का क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, सेकंड वाले का पाई R2 स्क्वायर और थर्ड वाले का पाई R3 स्क्वायर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देंगे हम, इन दोनों का सम कर देंगे और थर्ड वाले की इक्वल कर देंगे। सेम इसमें पाई कॉमन लिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू R3 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का कितना होता है 36। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 100। यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। 100 किसका होता है 10 सेंटीमीटर का, 10 का होता है। और यहाँ में हमेशा ये यूनिट लिखनी ही होगी वरना इसके आप पे हाफ मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिगर 12.3। ये हमारा फिगर है, डिपिक्ट्स एन आर्करी target marked with its 5 scoring regions from the center towards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. आर्करी में क्या रहता है हमारा एक टारगेट रहता है, उस पर हमें तीर चलाना होता है। तो ये हमें ये गिवन है कि ये आपका पहले गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। जो गोल्ड पर लगाएगा तो उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको दिया क्या गया है गोल्ड स्कोर का आपका 21 सेंटीमीटर है आपका डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी R इक्वल्स टू D/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। आपको सभी का एरिया निकालना है, यानी कि गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, सभी आप निकालेंगे। तो पहले नंबर पे गोल्ड का निकालना है। प्लस आपको गिवन क्या है हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, पहले नंबर पे हमारा D1 कितना है 21 सेंटीमीटर, तो हमारा R1 कितना हो गया 10.5 क्योंकि D इक्वल्स टू R/2। तो गोल्ड सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा सर्कल का क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 22/7 इंटू R हमारा कितना है 10.5 इंटू 10.5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड दे दिया। अब रेड वाले की कैसे फाइंड करें, हमें सिर्फ रेड की चाहिए, हमें ये गोल्ड वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड बैंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड, यानी कि इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे। यानी कि ये क्या किया हमने, ये रेडियस हमारी यहाँ तक की रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें से इस गोल्ड वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा रेड वाले का एरिया आ जाएगा। सेम हमने यही किया। तो एरिया ऑफ रेड बैंड इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर माइनस गोल्ड वाले का हम एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R2 हमारा कितना होगा 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा, क्योंकि हर एक बैंड में कितना है
10.5 का डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है, तो सेम हमने इसका एरिया फाइंड किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, रेड के बाद में ब्लू वाले का, यानी कि ये प्लस 10.5 हो जाएगा और यहाँ का भी 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, और इसमें से ब्लू वाले के एरिया के लिए क्या है, हमें गोल्ड और रेड वाले को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि जो हमने ऊपर ये वाला निकाला था पाई R2 स्क्वायर वाला। ठीक है, तो हमने सेम क्या किया, ये तीनों वाले का निकाल लिया प्लस सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों वाले का, गोल्ड और रेड वाले का। तो बस R3 हमारा कितना हो गया, 31.5, क्योंकि ये 21 हो गया था R2। बस सारी वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर आ गया, सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस पर आप लोग मतलब कि स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि आप एरिया निकाल रहे हैं कि सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं, आपने यूनिट लिखी है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए चेक करने में सिर्फ आपको कितना सेकंड, मतलब कि 1-2 सेकंड ही लगेंगे, मगर आपकी 1-2 सेकंड नहीं देखे से आपके हाफ मार्क्स जरूर चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, ब्लैक वाले का। सेम क्या करेंगे, पूरा ये कंप्लीट ले लेंगे, 10.5 10.5 10.5 और 10.5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ब्लू, रेड और ब्लैक मतलब कि गोल्ड वाले का, जो कि हमारा क्या था, R3 वाले का एरिया पाई R3 स्क्वायर वाला माइनस कर देंगे और इसकी वैल्यूज हम रख देंगे, सारे रखे तो कितने होगा, 22/7 इंटू 42 इंटू 42 माइनस इसका एरिया जो आया था हमारा वो लिख लिया। ठीक है, अब हमें ब्लैक वाले का निकालना है। सेम हम क्या करेंगे, मतलब कि ब्लैक वाला हम निकाले, क्या निकालेंगे हम, व्हाइट वाले का। ये लिया हमने और ये सारे कर लिए एट 10.5 10.5 10.5 10.5 प्लस 10.5, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। और फिर इन सारे के सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी हमारा पाई R4 स्क्वायर आया था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सेम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो कितना आ गया हमारा व्हाइट वाले का आंसर, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फाइंड करना है। आपको डायमीटर कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर ईच व्हील्स का, तो यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी हमारी, 40 सेंटीमीटर की। आपका टाइम कितना गिवन है आपको, 10 मिनट्स, यानी कि सेकेंड्स में कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड। कैसे, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो 60 इंटू 10 600। स्पीड आपको कितनी चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले नंबर पे हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो आपको रेडियस कितने में दी गई थी, सेंटीमीटर में, तो आप इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर पर सेकंड में। वैसे तो आपकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने किस में कर लिया, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में, तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, प्लस मीटर से सेंटीमीटर में तो 100 और ले लिया। ठीक है, और आर को कैसे करेंगे हम, 60 इंटू 60 अपॉन में कर देंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड्स होते हैं। और जब भी हमें छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वही क्या होती है, हमारे सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो क्या हो जाएगी हमारी 2πr, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी, हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, आपको क्या गिवन है इसमें, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, और स्पीड इक्वल्स टू में बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई थी हमारी, 11,000 इंटू क्या कर दिया हमने, 600। 600 हमारा कितना था, टाइम था, अपॉन में कर देंगे 2πr, सारी वैल्यूज को रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, रेवोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अगर वो कह रहे हैं पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो फिर हमारी रेडियस कितनी होगी। तो हमने इक्वल कर दिया 2πr इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर से आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपको एक एनसीईआरटी में जो सॉल्व वाले क्वेश्चंस गिवन रहते हैं ना, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाला आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। अब हम जो एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्टर और सेगमेंट। पहले हम समझ लेते हैं सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। तो जैसे कि आपका पिज्जा का पीस है, आपने उसे कट किया, मतलब आपने सिर्फ एक वाला कट किया, अभी एक 2 पीस में डिवाइड हो गए वो, तो जो बड़ा वाला पोर्शन होगा वो हमारा मेजर सेक्टर होगा और जो हमारा छोटा वाला होगा वो माइनर सेक्टर होगा। यानी कि जब 2 रेडियस के बीच में जो पोर्शन होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेक्टर हो जाता है। तो ये देखो यहाँ से भी आपका 2 रेडियस के बीच में आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। जो छोटा वाला होगा वो माइनर, जो बड़ा वाला होगा वो मेजर। अब ऐसे ही अगर कोई कॉर्ड है वो डिवाइड करती है सर्कल में, कॉर्ड क्या होती है, कोई भी एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है, लेकिन वो कभी यहाँ से नहीं निकल रही होती, यानी कि उसके ओरिजिन पॉइंट से नहीं निकल रही होती है, तो वो हमारी कॉर्ड होती थी। तो हमने देखा चलो ठीक है ये हमारी कॉर्ड है, उसने इसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में से, जो छोटा वाला होगा माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला होगा वो मेजर सेगमेंट। अब आप क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलाज को आप देख लेंगे अच्छे से, यानी कि लर्न कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सरसाइज नंबर 12.2, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है पहली वाली एक्सरसाइज में, तो पहले नंबर पे आप सॉल्यूशन पीडीएफ को चेकआउट कर लेंगे कि हाँ इस तरह, मतलब कि इस वे से सॉल्व किया है, फिर आप लोग भी एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।